व्यवस्था कैसी हुई। अब हिंदुस्तान हिंदुस्तानी है, एक एक अवाम है, निंदा के साथ साथ आप बड़ी छटाके चल रहे हैं, जवाब भी देना होगा, छटाके चल रहे हैं सर, आपको उस पद से इस्तीफा देना। आज आपको स्टेटमेंट देना। इस घटना को लेकर क्या लग रहा है, कैंडल मार्च निकालने से क्या बदला पूरा हो जाएगा? बदलाव पूरा नहीं होगा, लेकिन ये संदेश जाएगा कि हम उसके आतंकवाद के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और अपने हिंदुस्तान के अवाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है, उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और जो मोदी जी और अमित शाह जी दोनों जो कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, हम उनके साथ है। जितना कार्रवाई होगा हम हिंदुस्तान के पूरे अवाम जो मुसलमान हैं कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देंगे। अगर अभी कुछ बोलने जगह देखिए कि यहाँ पर तमाम मुस्लिम समुदाय के जो प्रमुख जन है, इनके द्वारा जो है रोषपूर्ण जो है और शांतिपूर्ण तरीके से जो है कि कश्मीर में हुए जो पर्यटकों पर जो हमला हुआ है उसका कैंडल मार्च निकाला गया है। और हमसे जुड़ चुके हैं मासूम खान जी। सर, ये क्या लगता है कि जिस तरीके से संपूर्ण देश में जो जम्मू पर हुए घटना पर जो है कि प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या इसके बाद ऐसा इस तरह के घटना का पुनरावृत्ति होगा या सर कि इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए, अगर हमारे हाथ में हो तो हम तो चाहेंगे कि देश में कभी भी किसी का बुरी नजर नहीं पड़े, लेकिन हम आज गढ़वा समाज के जितने भी अक़लियत समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे, पहलगाम में जो हमारे पूरे देश से पर्यटक घूमने जाते हैं और कश्मीर का एकमात्र स्रोत है कि वहाँ के जो पर्यटक जाते हैं वहाँ से उस कश्मीर के और कश्मीरियों का घर चलता है। और इतनी बड़ी निर्मम हत्या आतंकवादियों के द्वारा जो किया गया, गढ़वा जिला मुस्लिम समाज इसकी कड़ी मजम्मत करता है और साथ ही साथ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से गुजारिश करता है कि आपके पास सेना भी है, व्यवस्थाएं भी है, एक बार अगर नहीं होता है तो कम से कम भारत के मुसलमानों पर भरोसा करिए और हमें छूट दीजिए। हम घुसेंगे पाकिस्तान और तहस नहस करके आएंगे। गोली खाना होगा तो भारत का मुसलमान सीना पे गोली खाएगा, लेकिन पाकिस्तान को औकात याद दिला के आएगा। चलिए मित्रों, हमसे जुड़ चुके हैं अंसारी एकता संघ के युवा प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के जिलाध्यक्ष फिरोज अंसारी जी। क्या कुछ कहेंगे? आज देखिए कि आप लोगों ने जो है ये कैंडल मार्च निकाले थे, है ना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हम लोगों ने हमारे देश में हो रहा है, आज हम लोग गढ़वा जिला में ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम लोग आतंकवाद के साथ नहीं, उसके खिलाफ हैं। और जो हमारे भाइयों को वहाँ जिस तरह से कत्लेआम गोली चलाया गया निहत्थे लोगों पर, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से मैं मांग करता हूँ कि जिस तरह से ये घटना हुई है, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उसके खिलाफ है और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और कड़ी से कड़ी फांसी पर चढ़ना चाहिए वैसे लोगों को जिस तरह से आज आतंकवाद की तरह इस देश में जिस तरह से नफरती माहौल पैदा किया गया है, इससे हम लोगों को बहुत तकलीफ है, घोर निंदनीय कार्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ आप जरूर मुसलमानों पर विश्वास कीजिए और सेना में भर्ती कराइए और देखिए कि पाकिस्तान को नाबूद करते हैं कि नहीं। मित्रों, देखिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सुनू कुरैशी जी हमसे जुड़ चुके हैं। आज आप लोगों ने जो है कि पहलगाम घटना के हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं और भारत का सेना और भारत के साथ हम लोग हैं, एकजुट हैं और उस आतंकवाद का विरोध में हम लोग आज कैंडल मार्च करके विरोध दर्ज कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, अब एक और बड़े समाज सेवी हमसे जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से इस तरह का बारंबार घटना और जो है कि इसका पहलगाम नाम का जो घटना हुआ है इसको मैं बड़ी से बड़ी निंदा करता हूँ, पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ वजीर दाखिला साहब से और वजीर आजम से कि एक सर के बदले बोले थे कि 10 सर लाएंगे। मैं अपने वजीर आजम से वजीर दाखिला से कहना चाहता हूं कि एक के बदले 10 सर लाने का वक्त आ गया है। 26 गया है, 26 सर लेकर आए। चलिए, हम लोग अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। भारत एकता अखंडता का बात करता है, यहाँ गंगा जमुना तहजीब की बात होती है। चलिए, शुभ नाम बता दीजिए। गुलाम मुस्तफा अंसारी। गुलाम मुस्तफा जी बड़े समाज सेवी हैं, बड़े वक्ता है। इसी तौर पर एक विचार के धन्यवाद जी। सर, क्या कहना है, मार्च निकाला गया है ना, और
बार इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति होता है, कैसे खत्म होगा सर? देखिए, जो अभी पलगामा में जो अटैक हुआ है ना, टेररिज्म जो अटैक हुआ, जो टेररिस्टों ने अटैक किया है पर्यटन पे, इसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मन को झिझोड़ कर रख दिया है। हमारा खुद भी मन बहुत दुखी है इस चीज़ को लेकर। देखिए, ये हमेशा का हो गया, आपने जो कहा ये बिल्कुल सही किया कि ये हमेशा ऐसा होता है, आखिर हम क्यों कोई स्टेप नहीं उठाते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप अगर इसको नहीं बदलिए, हमें किसी तरह का आश्वासन मत दीजिए, कोई कैंडल मार्च का कंसीडर मत कीजिए, ये हमारा क्रोध इससे खत्म नहीं होगा। आप किसी भी तरीके से टेररिज्म को खत्म कीजिए। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा शुभ नाम सैयद गुलाम हुसैन हुआ। हमारे गढ़वा जिले के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, प्रख्यात समाजसेवी, प्रखर वक्ता और MIM के पूर्व कई वर्तमान के प्रत्याशी रह चुके डॉक्टर एमएल खान साहब हमसे जुड़ते हैं। सर, आज की कैंडल मार्च आप लोगों ने निकाला जम्मू में, जो पर्यटकों पर जो हमला किया गया, सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बहुत निंदनीय घटना घटी है। ये जो है कि हम लोग जो है इसका जितना भी मतलब कि निंदा करेंगे वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि आज भारत सरकार जो है कि इसी बुनियाद पर आई थी कि आतंकवाद को हम खत्म करेंगे। लेकिन आप देखिए कि पिछला बार पुलवामा अटैक हुआ, अभी जो है कि जो अटैक हुआ पर्यटकों को ऊपर जो है गोली चलाया गया, 26 को मारा गया। तो हम लोग चाहते हैं, हमारी मांग है कि ये जो है कि 26 के बदला 2600 जो है सर लाने का काम करेंगे। सर, आप सवाल क्या है, सर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और कहीं कहीं हमारा यह देश जो है यह हिंदू बहुल इलाका है सर, और जो है कि एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक के पाकिस्तान को समर्थक की लिहाज से देखा जाता है। पाकिस्तान कल भी मुर्दाबाद था और आज भी मुर्दा है और आखिरी समय तक जो है कि मुर्दाबाद रहेगा। आज जो है हमारी एक ही बात है, आज पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सभी लोगों का एक ही डिमांड है कि 26 के बदला 2600 सर लाने का काम करें। और ये विफलता है केंद्र सरकार की, गृह मंत्री की, रक्षा मंत्री की, इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया आतंकवादियों ने, और उसका जवाबी कार्रवाई 26 के बदला 2600 सर लाने का काम करे और नैतिकता के आधार पर इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा घटना घट जा रहा है और उस घटना का जो है कि लोग जांच करके और ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आपको याद होगा कि 2019 में भी एक घटना घटी थी। उस घटना में पुलवामा अटैक में जो है कि हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और आज जो है 26 जो है कि यहाँ के जो है कि नागरिक जो है शहीद हुए हैं। इनकी शहादत को हम लोग नम करते हैं, लेकिन जो घटना घटी है उसका घोर निंदा करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये इस्तीफा दे और देश की एकता, अखंडता को बरकरार रखने का काम करे और पाकिस्तान या जो भी आतंकवादी को जो है कि बढ़ावा दे रही है उस पर मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। डॉक्टर साहब, आपको क्या नहीं लगता कि कोई कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए ताकि इस तरह घटना का पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा अटैक हो चुका है सर? आज सरकार किनके पास है? आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हुकूमत है। आज ये जो है कि कल कहा करते थे कि 1 सर के बदला 10 सर लाने का काम करेंगे, तो आप ये कानून बनाने के इनको कौन रोका है? आप LOC पर जो है या जितने भी अपराधी आपके यहाँ भारत में आतंकवादी घुस रहे हैं, तो इसका किसका श्रेय जाएगा? सैनिक वहाँ पर आपका, वहाँ पर हुकूमत आपकी, सारी कुछ आपकी। तो ये कानून बनाए और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम। सर, जहाँ तक जानता है कि धारा 370A जो है कि कश्मीर से खत्म कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर भी हमारा देश का जो है एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न प्रदेश है, फिर भी सर इस तरह केंद्र शासित वो राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, तो वहाँ पर तो केंद्र की हुकूमत चल रही है। मोदी जी की वहाँ पर हुकूमत है, वहाँ पर अमित शाह की हुकूमत है, रक्षा मंत्री की हुकूमत है, तो इनको तो उसका जवाबी कार्रवाई करना चाहिए निश्चित रूप से। और हम लोग चाहते हैं कि 26 के बदला 2600 सर लाने का काम करें। तो सब इस तरह का जो बारंबार घटना का जब पुनरावृत्ति होता है सर, तो क्या आपको लगता है कि इस बार के बाद आखिर ये नहीं, इसके लिए तो जवाबदेह यहाँ के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, कि ये किस तरह का पुख्ता इंतजाम सुरक्षा का रखे हैं कि आज कोई भी आतंकवादी आता है और जो है गोली चला के हत्या करके चला जाता है, कभी RDX लगा के चला जाता है। ये तो यहाँ के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, यहाँ के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रख्यात चिकित्सक, बड़े समाज सेवी और गढ़वा विधानसभा के MIM के कई मरतबा के प्रत्याशी रह चुके, अब हमसे सीधे जुड़ेंगे, हम बात करेंगे मुबारक अंसारी। सर, आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, बड़ी बात है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी जो है इस तरह का एक पहल किया गया है, कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि सबसे नेशन फर्स्ट है ना, नेशन फर्स्ट का
परिचय दिया गया है, राष्ट्र है तभी हम है। क्या कहेंगे? मुबारक अंसारी छात्र नेता है, बड़े समाज सेवी है। देखिए, पहलगाम की जो घटना हुआ है, हम सबको झकझोर के रख दिया जाए, क्या कहा जाए। दिल भरा हुआ है और क्रोध है, गुस्सा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या चीज़ कहा जाए। बस इतना कहेंगे कि पूरा भारतीय जो है अभी गुस्से में है, और जब तक पाकिस्तान से बदला नहीं ले लिया जाएगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। सर, ये लेकिन एक देश में नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, वो आतंकवादी है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं इस मिट्टी में जन्म लिया हूँ, इसी मिट्टी में खाक हो जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय सबसे आगे रहेंगे, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए सबसे आगे रहेंगे। मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द पाकिस्तान से बदला लिया जाए। एक के बदले 10 सर लाने की बात कही गई थी, 26 के बदले 2600 लाया जाए, तब मन को शांति मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक अंसारी छात्र नेता है, साथ ही साथ बड़े समाज सेवी।